हेलो डियर स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च का TYBMS MBA PGDM सारा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट बना के रख दिया है। एग्ज़ाम्स के पहले TYBMS का 2025 का जो है लाइव लेक्चर लेंगे अपन। ठीक है, 8:30 से 9 का टाइम रहेगा। तो पूरे मुंबई में बता दो भाई कि 8:30 से 9 OR है। ठीक है, एकदम वन साइड। ठीक है, वो सब देख के आपको समझ में आ जाएगा। एक दो वीडियो देख लेना अच्छे से, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या है कैसा है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन समझते हैं। पर्ट का अपन सम कर रहे हैं, नेटवर्क एनालिसिस का। तो अपने को देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ये एक्टिविटी गिवन है अपने को। ठीक है, ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी गिवन है और ये मेंशन है ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक को अपन A बोलेंगे, मोस्ट लाइकली को M बोलेंगे और पेसिमिस्टिक को अपन B बोलेंगे। ठीक है, AMB जो क्वेश्चन में गिवन है। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेशन कंप्लीशन टाइम। ये पहले अपने को करना है। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी बोला है कि 24 डेज और 19 डेज में हो रहा था, कितने परसेंट कंप्लीट है। प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका चांसेस क्या है, मतलब डेज दिया है, परसेंट पूछा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, प्रोजेक्ट विल नॉट कंप्लीट इन 22 डेज, नॉट बोला है। ठीक है, तो उसका भी कैसा करना है वो देखेंगे। पहले तो पॉजिटिव था, अभी बोला है नहीं हुआ तो। ठीक है, थर्ड क्या बोला है, अच्छा फोर्थ जब करेंगे जब देख लेंगे। ठीक है, तो कैसा है, पहले में रोल हो जाएंगे तो क्वेश्चन में ही रोल हो जाएंगे अपन। तो चलो पहले अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्रिटिकल पाथ निकालते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है, फटाफट इसको अपन कर लेते हैं पहला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ए क्या बोला, एक्टिविटी ए सिंगल है, इंडिविजुअल है, ए इंडिविजुअल है, कुछ नहीं बोला है। तो मैंने क्या किया, ए इंडिविजुअल निकाल दिया। ठीक है, अभी बी क्या बोला है, मैं ए से निकलूँगा, तो ए से अपन ने बी निकाला। सी क्या बोल रहा है, ए से निकलूँगा, तो सी से अपन ए निकाले, है ना। फिर डी निकालना है, तो डी कहाँ से निकलेगा, सी से निकलेगा। ठीक है, तो सी से पकड़ के मैंने डी निकाल दिया। उसके बाद क्या बोला है, ई निकालना है, तो बी और डी से निकलेगा। तो ये एक सेकेंड, हाँ, तो ए इंडिविजुअल बोला है, बी बोल रहा है मैं ए से निकलूँगा, तो ए से निकाल दिया। सी बोल रहा है मैं ए से निकलूँगा, तो ए से निकाल दिया। डी बोल रहा है मैं सी से निकलूँगा, तो सी से पकड़ के मैंने क्या कर दिया है, डी निकाल दिया। उसके बाद क्या बोला है, ई कहाँ से बोला, बी और डी से। तो देखो ना, ये बी है और ये डी है, बी और डी से क्या निकलेगा, ई निकलेगा। उसके बाद एफ बोला मैं सी से निकलूँगा, तो सी से निकाले। उसके बाद जी बोला ई से निकलूँगा, तो ई से निकाले। ठीक है, उसके बाद एच बोले मैं एफ से निकलूँगा, तो एफ से पकड़ के अपन ने निकाल दिए। तो ऐसा अपन ने नेटवर्क डायग्राम का डायग्राम प्रैक्टिस कर लिया। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं बना देना, क्वेश्चन पेपर में पहले एक बार रॉ डेटा बना देना, लगे कि हाँ क्वेश्चन पेपर में है तो फिर उसको अपन आंसर शीट में उतार लेना। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका अपने को बच्चे लोग। ठीक है, अभी इसका अपन ने क्रिटिकल पाथ निकाले, A B E G, सेकेंड A B D F H, थर्ड A C F H। तो ये अपन ने क्रिटिकल पाथ निकाल दिया, बट टाइम है नहीं अपने को टाइम निकालने का। ठीक है, तो टाइम देखो कैसे निकालेंगे। अभी अपने को एक क्वेश्चन में गिवन है ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, देखो बच्चे लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको अपन। ठीक है, ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड टाइम, ये याद रख लेना बेटा। जो स्टार मार दिया समझ जाओ, वो मेरे को याद करना है, फॉर्मूला है, उसके अपन कुछ कर नहीं सकते। टाइम निकालना है तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, A+4M+B/6, सब वैल्यू क्वेश्चन में, डरने का नहीं। ठीक है, तो चलो अभी अपन लिखते हैं। देखो ए कितना है अपने पास, 2, 4M ना, तो मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 3 प्लस B/6। तो अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो गया 12, 12 + 2 14, 14 + 10 24, 24/6। तो मैंने इसको से डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आया 4। समझे। तो जैसे एक सॉल्व किया वैसे दूसरा भी सॉल्व करता हूँ मैं, बाकी ऐसे ही मैं लिख देता हूँ। पहले देखो अब ए कितना है अपने पास, A 4 है। उसके बाद 6 को अपने को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 6 × 4। उसके बाद 14 है अपने पास, तो /6 इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 6 4 = 24, 24 + 4 28, 28 और 4 32, 42, 42/6। ठीक है, तो अपन ने इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व करके अपना आंसर आ गया 7। तो ऐसा मैंने सारा वैल्यू सॉल्व कर दिया। ठीक है, A B C D E F G H, समझे क्या कि ये दोनों फॉर्मूला डाल के अपन सॉल्व कर देंगे। ये भी वैल्यू सब अपने को क्वेश्चन में, खाली कैलसी चलाने के बच्चे लोग थर्ड। ठीक है, वैल्यू आ जाएगा। तो B- है, मतलब ये B है और ये है, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, तो ये 10 और 2, तो ये आया 8, है ना। 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36। 8 का होता है 64। ठीक है, तो 64 लिख दिया मैंने, /36। तो वैसे ही सारा वैल्यू में लिख रहा हूँ। एक और बी भी सॉल्व कर देता हूँ। 14 है ना,
14 माइनस 6, अच्छा 14 में से 6 गया तो कितना बचा, 8 ही बचा। 8 का होल स्क्वायर है 64। तो ऐसा मैंने क्या करके सारे वैल्यू मैंने ऐसा उठा के लिख दिया, ठीक है। अच्छा बच्चे लोग इधर है ना, वापस देखते हैं अपन। बी माइनस ए, तो ए का मैंने वैल्यू है ना 4 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 6 ले लिया था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो 14 में से 4 गया तो 10 बचा। 10 का होल स्क्वायर है 100, ठीक है। 10 का होल स्क्वायर है 100। वैल्यू खाली गलत ले लिया था, बाकी अपन सही जा रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, सब सॉम ऐसा अपन ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए, ऐसा करके अपन ने फटाफट सम सॉल्व कर दिया, ठीक है। कैलसी चला दिया अपन ने। प्लेलिस्ट भी बना दिया, बच्चे लोग अच्छे से देखते रहना। 15-15 मिनट में अपन ने सब सॉल्व किए, ठीक है। तो ये अपन ने कैलसी चला के फटाफट वैल्यू आ गई है। अभी क्रिटिकल पाथ कौन है जरा देखो, ये पहले सब डाल दो और क्रिटिकल पाथ पहले निकालो, ठीक है। तो ए मेरा 4 है, बी मेरा 7 है, सी मेरा 5 है, डी मेरा 6 है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। कहाँ से आई वैल्यू, ये टाइम निकाले तभी तो प्रोजेक्ट को दे पाए, तभी तो अपना क्रिटिकल पाथ निकलेगा बच्चे लोग, है ना। तो चलो अभी मैं क्रिटिकल पाथ की वैल्यू फटाफट डाल देता हूँ। देखो ए कितना है अपने पास, फटाफट कैलकुलेट किया। ए को 4 + 7 + 4 + 2, तो इसका मेरा आंसर है 17। नेक्स्ट 4 7 11 हो गया, 11 6 17, 17 3 20 और ये, तो ये है अपना 2, तो हो गया मेरा 21 डेज। नेक्स्ट 4 + 5 + 3 + 2, मैंने इसको ऐड किया, मेरा वैल्यू है 14, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, इसको याद रखना बच्चे लोग। पर्ट में इसको जो याद रखेगा नंबर, आधा गेम उसका हो गया। नंबर भूलना मत, खाली 21 डेज है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, क्रिटिकल पहले नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया, क्रिटिकल पाथ निकाला और ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड से अपन ने टाइम निकाला, टाइम से अपना क्रिटिकल पाथ आ गया। 21 डेज है, ठीक है। तो अभी 21 डेज है, तो उसके बाद अभी देखो क्वेश्चन पे लाता हूँ मैं तुम लोगों को। पहले ड्रॉ करने बोला था, ड्रॉ कर दिया। टाइम निकालने बोला था, टाइम निकाल दिया। अभी 24 दिन और 19 दिन है प्रोबेबिलिटी, तो उसका परसेंट क्या हो रहा है, चांसेस क्या हो रहा है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहला है ना, जैसे ये सम होता है ना अपना ये वाला, तो एक और फॉर्मूला डाल दो। ये फॉर्मूला क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेट में अपने को ये वैल्यू लगने वाला है। तो वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल वेरिएंस। तो सारे जो क्रिटिकल पाथ है उसका अपने को प्लस करना है, ठीक है। तो देखो कौन से क्रिटिकल पाथ है अपने, ये क्रिटिकल पाथ है, ए है, सी है, डी है, ई है और जी है। तो ये जिन्हें मैं सर्कल किया हो ना, वो सब वैल्यू ले लूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा, ठीक है। सर्कल की वैल्यू मैं सब लिख रहा हूँ, तो ये मेरी वैल्यू है, सर्कल की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ सब। 64 + 100 + 100 + 64 + 4, डिनोमिनेटर सबका सेम है क्योंकि अब उनने कैल्सी मारा ही नहीं है, डिवाइड किया ही नहीं है, सबका डिनोमिनेटर 36 है, तो मैंने कर दिया, ठीक है। अभी मैंने इसको ऐड किया तो मेरा ये आंसर आया, और फिर मैंने क्या किया, एंड में कैल्सी मार दिया, तो ये मेरा आया। और जो मेरा आंसर आएगा ना उसको मैं अंडर रूट डाल दूँगा, ठीक है। तो मैंने अंडर रूट डाला तो मेरा ये आंसर आया 3.04 डेज, यह है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब चालू करते हैं सब, अब मज़ा आएगा। अभी क्या बोला है, 24 डेज़ में हो रहा है, तो क्या है, तो क्रिटिकल पाथ देखो 21 डेज़ है, और कितना बोला है 24 डेज़, मतलब प्लस में आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ड्यू डेट कितना बोला है लोग ने, अभी ड्यू डेट बोला 24, और कितना है क्रिटिकल पाथ मैंने हाथ रखा है, हाथ हटाया ही नहीं, 21 डेज़ है, डिवाइड बाय प्रोजेक्ट वेरिएंस सब भी अपन ने निकाले ताज़ा। तो मैंने इसको सॉल्व किया, मेरा आंसर आया 0.99, पॉजिटिव है ना। तो अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव में है तो फटाफट क्या करेंगे, एक ऐसा डायग्राम बना देंगे, पॉजिटिव में राइट में शेड करेंगे, नेगेटिव में लेफ्ट में शेड करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं टेबल में जाऊंगा और ये वैल्यू देखूंगा किधर आ रही है, 0.99। तो देखो अपने को है ना एग्जाम में टेबल दिया रहेगा, बच्चे लोग डरने का नहीं, ठीक है, चिल्ली नहीं करने का, आ जाएगा अपने पास। क्या वैल्यू है, 0.99 वैल्यू है ना, तो मैं 0.99 देखूँगा, 0.9 इधर है और 9, तो ये मेरी वैल्यू है 0.3389, मैंने इधर लिख दिया 0.3389, टेबल में से मैंने वैल्यू निकाला, ठीक है। तो जो भी मैंने टेबल में से वैल्यू निकाला ना, मैं उसको क्या करूँगा, एंड कर दूँगा कि 24 डेज जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू आई है 0.45 को प्लस कर दूँगा। क्यों प्लस करूँगा, क्योंकि पॉजिटिव में कैसे मालूम पड़ा, 21 दिन का अपना क्रिटिकल पाथ है और करने कितना बोला है, 24 डेज़ का बोला, मतलब पॉजिटिव में ही आएगा ना, इसके लिए प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू लिख दी है और मैंने इसको ऐड कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। ये फर्स्ट वाला अपन ने सॉल्व कर दिया।
तो अभी जैसे अपन ने पॉजिटिव वाला किया ना, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं वैसे एक नेगेटिव वाला कर रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो क्रिटिकल पाथ 21 था, पूछा 24, तो पॉजिटिव वाला था ना, तो अभी अपन नेगेटिव वाला कर रहे हैं। नेगेटिव वाला मतलब कितना दिन पूछा है, 19 दिन। मतलब क्रिटिकल पाथ है 21 और पूछा है 19 डेज, मतलब माइनस में आंसर आने वाला, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। ड्यू डेट देखो कितना है, 19 ड्यू डेट, और क्रिटिकल पाथ कितना बोला मैंने, 21 बोला है। प्रोजेक्ट वेरियंस अपन ने निकाल के रखा है, कितना है देखो प्रोजेक्ट वेरियंस 3.04। तो मैंने इसको सॉल्व किया, मेरा आंसर आ रहा है -0.66। तो आंसर माइनस में आया तो अपने को समझ में आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे, 0.66 टेबल में जाएंगे, ठीक है। तो टेबल में जाएंगे 0.66, ये टेबल अपने को दिया रहेगा एग्जाम में 0.66। तो देखो 0.66, ये मेरा 0.6 और इधर आऊँगा 0.6, तो ये आया 2454, ठीक है 2454। तो मैंने इधर लिख दिया कितना है टेबल। मैं पहले क्या करूँगा, डायग्राम बना दूंगा। नेगेटिव में है तो मैंने क्या कर दिया, लेफ़्ट में शेड कर दिया। लेफ़्ट में शेड कर दिया मतलब मैं फटाफट मेरा आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसा आंसर है अपना, एरिया शेडेड है 0.2454, माइनस में तो इधर, प्लस में तो इधर, ठीक है। प्लस है इसके लिए इधर प्लस हुआ, अब ये माइनस है ना, तो ये क्या करूँगा मैं उधर उससे माइनस कर दूंगा कि 19 डेज जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 माइनस टेबल से जो निकाला है मैंने, तो कैलसी चला दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने ऐसा क्या किया, मैंने फर्स्ट टाइम मेरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। मतलब डेज पूछा था, परसेंट निकाल दिया। तो पॉजिटिव में पूछा था, अभी इधर क्या बोला है कि 22 दिन में नॉट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्या है ना, प्रोबेबिलिटी द प्रोजेक्ट विल नॉट कंप्लीटेड 22 दिन में नहीं हुआ तो पूरा सम सेम करते हैं, खाली नॉट का क्या पिक्चर है वो समझते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही है, एकदम सेम। तो अपन क्या करेंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ कि भाई 22 डेज वाला बोला है मेरे को, तो मैं 22 डेज वाला सॉल्व कर रहा हूँ, नॉट वाला, ठीक है। तो नॉट वाला कैसा करने का वो ध्यान दो, अभी जैसा सेम बोला है पहले वो सॉल्व कर दो। तो ड्यू डेट कितना है अपने को बोला है, 22 डेज बोला है। क्रिटिकल पाथ मेरा 21 है और मैंने प्रोजेक्ट वेरियंस निकाल के रखा हो, उसको सॉल्व किया तो मेरा ये आंसर आया। मैं इसको लेकर फटाक से टेबल के पास जा रहा हूँ, पॉजिटिव में है ना, तो मैंने क्या किया, राइट में शेड कर दिया। अभी 0.33 टेबल में से वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो देखो 0.33, ये 0.3 है और ये 0.3 है, तो ये मेरी वैल्यू आई 1293। मैंने इधर लिख दिया 0.1293। तो मैं क्या करूँगा, पहले है ना ये जो मेरी वैल्यू आई है ना 1293, पहले तो मैं इसको ऐड करके रख दूंगा कि 22 डेज जो मैं कर रहा हूँ वो 0.5 प्लस टेबल वैल्यू, उसको मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर आया 0.6293, ठीक है। अब जो आंसर आ रहा है ना, नॉट बोला है ना, तो नॉट में क्या होता है बच्चे लोग मालूम है क्या, इधर मैंने लिखा है प्रोजेक्ट कंप्लीशन ऑफ नॉट बोला है, ठीक है। तो नॉट में कैसा करने का ना, अभी ये 100 है पूरा, 100 में से ये वैल्यू माइनस कर देने का, ठीक है। 100 मतलब 1 हो गया है ना, तो 1 से मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू माइनस कर दिया 0.6293। बस नॉट में यही करने का अपने को, और कुछ नहीं, ज़्यादा हाथी घोड़ा नहीं है, बस ये सॉल्व हो गया अपना नॉट में। तो जैसा सॉल्व कर रहे वैसा करते आने का, खाली क्या करने का, ये 50% 50% 100% हो गया ना, मतलब 1। तो अपन ने क्या किया, लास्ट में जो भी आंसर आता है उसको 1 से माइनस कर दिया। तो नॉट वाला भी सेम, ऐसा डरने का नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, लास्ट वाला जो अपन ने क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, अब उस पर आते हैं कि कंपनी हैज़ टू पे पेनल्टी 5000 पर डे, अगर लेट हो रहा है तो 5000 पेनल्टी भर रही है। तो इधर क्या बोला, कंपनी विल पे पेनल्टी नॉट मोर देन 10,000, मतलब 10,000 से ज़्यादा नहीं दे रही है, ठीक है। और कंपनी विल पे पेनल्टी मोर देन 10,000, तो दोनों का अपने को बताना है कि क्या चांसेस आ रहे हैं, कैसा आ रहा है, ठीक है। तो अपन को सबसे पहला क्या करने का है इसमें बच्चे लोग, सबसे पहला तो उसने क्या बोला है 10,000 ना, तो पहला पता करो कि कितना दिन जा रहा है। 10,000 बोला है तो अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ डेज 10,000 क्या बोला है, और एक दिन का 5,000 पेनल्टी बोला है, तो मतलब कितना डेज हो रहा है, 22 डेज हो रहा है, सिर्फ 2 डेज हो रहा है, ठीक है। तो सिंगल डे का कितना हो रहा है पहले अपन ने वो पता किया। तो अपना क्रिटिकल पाथ कितना था, 21 था, और अपन ने 2 ऐड किया, टोटल क्रिटिकल पाथ कितना हो गया अपना 23 हो गया। तो अपन ने फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। तो ड्यू डेट कितना है अभी 23, क्रिटिकल पाथ कितना है 21 डिवाइड बाई, अपन ने ये निकाल के रखे थे 3.04। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा एक वैल्यू आया 0.66, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फटाक से टेबल खोलूँगा और जो 0.66 की वैल्यू है उसको फटाक से निकालूंगा, ठीक है। तो जो 66 की वैल्यू आई है मेरी वो ये आई है 2454, ये टेबल से वैल्यू आई है, टेबल वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फटाक से पॉजिटिव है तो मैंने क्या कर दिया, फटाक से राइट साइड में शेड कर दिया, और ये वाली टेबल वाली वैल्यू थी। अब क्या करने का है ना, प्रोबेबिलिटी जो अपनी आ रही है ना उसको अपन क्या करेंगे ना, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 23 डेज, तो 0.5 प्लस 0.2454, तो मैं क्या करूँगा उसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा आंसर है 0.7454, ये फर्स्ट वाले का आंसर था, सिंपल एकदम।
पहला क्या किया, पर डे निकाले, पर डे निकाल के कितना दिन जा रहा है वो बताए, तो 2 दिन जा रहा है, तो क्रिटिकल पाथ में 2 दिन ऐड करके अपन ने ये वैल्यू निकाल दी। अब उन्होंने बोला है कि कंपनी इससे ज़्यादा नहीं पे करेगी, ठीक है, इससे कम पे करेगी, तो क्या करेंगे अपन है ना उसको 1 से माइनस कर देंगे। 1 से जो अपना आंसर आया ना, ये फाइनल सेकंड वाला जो आंसर आया था ना, उसको अपन माइनस कर देंगे। तो इसके से मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर आया ये 0.2546। सिंपल, ठीक है। एकदम इजी सा सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, बच्चे लोग। प्लेलिस्ट भी बना दिया है और अपन 8:30 से 9 लाइव लेक्चर ले देंगे पूरा बम्बई में। मैं तो बोलता हल्ला कर दो भाई कि सब ज्वाइन हो जाए, अच्छे से सीखेंगे अपन। तो डायग्राम ड्रॉ किया, क्रिटिकल पाथ निकालने का था, तो ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला डाल के क्रिटिकल पाथ आ गया, तो मैंने बता दिया मेरा वैल्यू कैसा है, टाइम क्या है। उसके बाद ये 2 फॉर्मूला डाला क्योंकि अपने को आगे डेज में डालने का था। ये दोनों क्वेश्चन कैसा है कि डेज दिया, परसेंट पूछा है, ठीक है। एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है। पॉजिटिव कैसा मालूम पड़ा, ये दोनों को देख के मालूम पड़ा कि हाँ छोटा है बड़ा है, पॉजिटिव है। ये कैसा है, ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, मतलब नेगेटिव में आंसर आएगा। उसके बाद क्या बोला है, नॉट वाला बोला है, तो सब सम सेम है। लास्ट में क्या करने का, 1 से माइनस कर देने का। और उसके बाद क्या बोला है, पेनल्टी वाला बोला, तो पेनल्टी वाले में क्या करना है कि पर एक दिन का कितना हो रहा है खाली वो पता करो। तो 2 दिन जा रहा है ना, तो अपन ने क्या किया, ऐड कर दिया, क्रिटिकल पाथ में वो डेज ऐड कर दिया, ठीक है। और लास्ट में क्या बोला है कि इससे ज़्यादा नहीं देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी, तो 1 को जो आंसर आया था उससे माइनस कर दो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।